नाग अश्विन के निर्देशन में बनी प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की फिल्म कल्कि 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर जो एक बड़े दिनों से सूखा चल रहा था वहां पर भी बारिश कर दी है। उन्होंने सूखा खत्म कर दिया है। ये साईफाई फिल्म देश में नहीं विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी तूफान बन चुकी है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बम्पर ओपनिंग की थी और अब तक फिल्म करीब 555 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन के साथ साथ कमल हासन और दिशा पटानी सहित कई सितारे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए गिरीश वानखेड़े साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिल्म समीक्षक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या खास है इस फिल्म में जो इतना दर्शकों को अट्रैक्ट कर रही है? बहुत बड़ी सुपरहिट हो गई है ये फिल्म, क्योंकि एक एक्साइटमेंट था सिनेमा घर में। इस तरीके की कोई फिल्म पिछले 4 महीनों से नहीं आई। इस महीने, इस साल, ये पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही वीक था। पिछले साल इस वक्त के दरमियान कम से कम 4 सुपरहिट फिल्में हो चुकी थी, जबकि इस साल सिवाय शैतान के कोई भी हिट फिल्म हमारे पास नहीं थी। ऐसे में सर एग्जीबिशन के लिए जरूरी थी कि एक बड़ी फिल्म आए, और इस फिल्म ने जिस तरीके से कारोबार किया है उससे लगता है कि जो सूखा पड़ा था बॉक्स ऑफिस पर वो पूरी तरह से निकल गया है। एक बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साईफाई फिल्म बताई जा रही है, फ्यूचरिस्टिक फिल्म है, लेकिन इसमें कई सारे जो भारतीय ग्रंथ हैं उसका भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा मिश्रण है, कोशिश की गई है, उससे इंस्पायर्ड भी दिखाया गया है। तो क्या इसको माना जाए कि एक ट्रूली इंटरनेशनल फिल्म भारत की तरफ से, क्योंकि इस तरह की मूवीज अक्सर हॉलीवुड में बनते देखा जाता है, तो इसको एक इंटरनेशनल फिल्म के तौर पर देखा जाए जिसका प्रयोग सफल रहा है? देखिए, ये फिल्म हमारे वैल्यूज को बताती है, और साथ ही साथ इसकी जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो वर्ल्ड क्लास है। हाईली हाईली माउंटेड फिल्म है ये, बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू है, और इतनी बड़ी सुपरस्टार कास्ट है, ये ड्रीम टीम है। इतनी बड़ी एंसेंबल स्टार कास्ट के साथ जब आप फिल्म करते हो जो कि डिस्टोपियन सेटिंग है, और उसके साथ आप महाभारत को जोड़ते हो, तो इन सारी चीजों का सिर्फ एक्साइटमेंट इंडिया में नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया में होता है। क्यों? क्योंकि हम हमारी मैथोलॉजी के साथ साथ उसको हमने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिस्टोपियन वर्ल्ड के साथ जोड़ा है, जो कि साउथ कोरियन फिल्मों की, चाइनीज फिल्मों की, हॉलीवुड की फिल्मों की टॉप श्रेणी में हमारा शुमार हो गया इसके कारण, क्योंकि इस तरीके की करेजियस फिल्में वो करते आए हैं। हमने इस तरीके की इतनी बड़ी फिल्म को डिस्टोपियन कभी सेट नहीं किया, जो कि इस फिल्म के साथ हमने किया है। मेरी सहयोगी उमा सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उमा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रभास की जो फिल्म है उसको लेकर वैसे भी बहुत एक्साइटमेंट रहता ही है, लेकिन ये एक बड़ी फिल्म थी, एक बड़ा रिस्क भी था। इससे पहले जो उनकी फिल्म आई थी वो बहुत ज़्यादा नहीं चली, तो उसको लेकर थोड़ा लोगों में डिसअपॉइंटमेंट भी था। तो इस फिल्म की सक्सेस को किस तरीके से देखा जा रहा है? वैसे तो प्रभास बहुत पॉपुलर हुए बाहुबली के बाद, और उनकी जो फैन बेस है वही मुझे दिखाई पड़ा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जब मैं गई 5:30 सुबह में ये देखने के लिए, कल्कि 2898 एडी। बट व्हाट आई मस्ट पॉइंट आउट इज दैट ये एक्चुअली प्रभास की फिल्म नहीं है, ये नाग अश्विन की फिल्म है। और इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर जो पास से लेके जो भूतकाल से लेके भविष्य तक चलते हैं, वो उनका कैरेक्टर अमिताभ बच्चन का है। और एक तरह से जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर को निभाते हैं और पूरी फिल्म को एक तरह से जोड़ के रखते हैं, कि अमिताभ बच्चन की भी फिल्म मानी जानी चाहिए। नाग अश्विन की एक्चुअली ये सिर्फ तीसरी फिल्म है। पहली जो उन्होंने बनाई थी वो एवड़े सुब्रमण्यम करके एक तेलुगु फिल्म बनाई थी, वो एक कमिंग ऑफ एज फिल्म थी और काफ़ी पॉपुलर हुई, लेकिन बड़े पैमाने पे वो टॉलीवुड के बाहर नहीं दिखाई पड़ा। महानटी जो उन्होंने बनाई थी वो बायोपिक थी एक्ट्रेस सावित्री की, और वो बहुत ही ब्यूटिफुली बनाई गई थी। और जिस तरह वो बायोपिक बनाई गई, लोगों ने कहा कि शायद इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। मैं भी वही कहती हूँ कि सावित्री जिस तरह से उन्होंने
उन्होंने महानटी बनाई, इसी वजह से उनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले। और तीसरी फिल्म में ही ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाना कि आप 600 करोड़ रुपए खर्च रहे हो और अपनी खुद की एक स्टोरी जो है आप महाभारत के युग से लेके आप फ्यूचर तक चले जाते हो, यानी कि 3012 बीसी से लेके 2898 एडी, यानी कि 900 साल आगे तक आप ले जाते हो उस फिल्म को। और कितना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इतनी बड़ी फिल्म, अपनी तीसरी जो करियर की तीसरी फिल्म है, और सिर्फ 10 इयर्स हुए नाग अश्विन को डायरेक्टर बनते हुए, उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया और उनके साथ ऑफ कोर्स निभाया ये बड़े बड़े स्टार्स ने। उनकी खुद अपनी जो पत्नी है और उनकी पत्नी की बहन वो प्रोड्यूसर्स हैं, और बहुत बड़ा एक बैनर है वैजयंती मूवीज, बहुत पुराना बैनर है, उनके फादर इन लॉ का बैनर था, अश्विनी दत्त जो है उनका बैनर है। और नाग अश्विन ने अपना जो मॉडर्न टच दिया, एक तो ये कि मिथोलॉजी को न सिर्फ भारत के जो युवा पीढ़ी है उनको समझाया कि वहाँ की कहानी फ्यूचर से कैसे जुड़ती है, इसलिए डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए एक तरह से अपील था कि आप साईफाई भी लेके आ रहे हो, ऐसे फ्यूचर में ले जा रहे हो जहाँ पे कार्स बोलती हैं, यानी कि रोबोट्स की तरह वो बोलती हैं, उसके अलावा फ्लाइंग मशीन्स रहती हैं, लेकिन उसमें वो एक और एलिमेंट भी था कि हम जब कहते हैं कि फ्यूचर में आप सिर्फ अगर कमर्शियल रहोगे और पैसे के पीछे भागोगे और उस तरह की डेवलपमेंट करोगे तो आपको जो ग्रीनरी या एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ों का जो वैल्यू है वो भी बताया गया। यानी कि न सिर्फ एक साईफाई, इंडियन एपिक, साइंस फिक्शन, थ्रिलर, डिस्टोपियन, न सिर्फ ये सब एलिमेंट्स बल्कि जो वर्ल्ड की जो कंसर्न्स हैं वो भी इस फिल्म में रिफ्लेक्ट होती हैं। शायद इसीलिए इसका एक रेजोनेंस बियॉन्ड इंडियन ऑडियंस भी हो सकता है। ऑफ कोर्स नॉर्थ अमेरिका की कलेक्शंस अगर सबसे ज्यादा अब हुई हैं 11.2 मिलियन, तो वो ऑब्वियसली वहाँ के जो इंडियन पॉपुलेशन है वो देखना चाहते हैं कि आरआरआर या बाहुबली के बाद ये कैसी फिल्म, एक और फिल्म टॉलीवुड से आई है जो हमें फैसिनेट कर देगी और दुनिया में शायद नाम कमाएगी। जी वानखेड़े साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो एक रेवोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में साथ, खास तौर से जो ट्रेडिशनली सदर्न फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ से जो आ रही हैं, मतलब बार बार आजकल ये चर्चा होती है कि कुछ बहुत सारी रीमेक भी साउथ की बन रही हैं जो बॉलीवुड बना रहा है, जो काफ़ी हिट हो रही हैं। तो क्या ये मान के चला जाए कि जो सदर्न फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, वहाँ के जो एक्टर्स हैं, वो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी ज़्यादा है, वो इस तरीके की थोड़ी अलग हटके फिल्में ज़्यादा सोच पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सहमत रहूंगा आपकी इस बात से कि जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो साउथ इंडियन एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, प्रोड्यूसर्स की ज्यादा है। क्योंकि आपने जितने भी ब्रेक थ्रू फिल्में देखी है इन दिनों, पिछले कोविड के बाद से पिछले 4 या 5 सालों में, उसमें पुष्पा से लेकर आरआरआर से लेकर हनुमान तक जितनी भी फिल्में साउथ इंडियन स्टेबल से आई है, जहां पर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नडा है, उसमें से वो फिल्मों में हमेशा कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर है, कहीं ना कहीं नई नॉवेल्टी देने की कोशिश की गई है। मलयालम सिनेमा में अभी जो हाल ही में अन्वेषण और जो दूसरी फिल्म सुपरहिट हुई है, उसमें एक नई तरीके की स्टोरी लाइन है। उसके अलावा इस साल जो सुपरहिट पहली फिल्म है हनुमान, वो भी एक नई तरीके की कन्नड़ा फिल्म है, मलयालम फिल्म है। तो ये जो साउथ इंडियन लोगों ने, साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ने खासकर जो नया रुख अपनाया है, जिसमें उन्होंने रिस्क लिए हैं, नई कहानियों को ढूंढा है, स्काईफाई के साथ बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू क्रिएट की है। और ये जो फिल्म है कल की, उससे तो पूरा का पूरा पैरामीटर ही उन्होंने चेंज किया कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा से सुपरस्टार लिया, उसके अलावा तमिल सिनेमा से एक्टर्स लिए जिसमें कमल हसन है, उसके अलावा कन्नड़ से एक्टर्स लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन और दीपिका और बाकी लोगों को लिया, और उसके अलावा पंजाबी में दिलजीत दोसांझ को लेकर इसका गाना प्रमोट किया, पैन इंडिया इसकी रीच बढ़ाई उन्होंने। तो ये जो एक प्रोजेक्ट को देखने का तरीका है वो पैन इंडिया है उन लोगों का, और इसलिए वो लोग सक्सेसफुल भी है, क्योंकि जब इतना बड़ा रिस्क लेते हैं तो कई बार भी करता है रिस्क। बहुत बहुत शुक्रिया वानखेड़े साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिल्म देख ली है। उमा, जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने स्टार दे रही हैं इस फिल्म को?
9 and 10 बिकॉज इतनी बड़ी अगर सोच रखते हैं कोई कि इतना बड़ा एक कैनवस पे क्रिएट करना वो बहुत बड़ी चीज है। और आपने रिस्क की बात की, न सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की मैं बात करूंगी, जो लीड के हीरोज हैं उन्होंने भी बहुत रिस्क लिया है। एक तरह से जैसे आप देखें पुष्पा, वो अल्लू अर्जुन बहुत पॉपुलर हीरो हैं, लेकिन वहां पे उसमें वो एक थोड़े बहुत डिसेबल्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कैरेक्टर को लिया और उसको इस तरह से किया कि वो एक फैशनेबल फैशन स्टेटमेंट ही बन गया था पुष्पा को देखने के बाद कि कोई ऐसे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए।